आज हम लोग इतनी बातें कह रहे हैं और इतनी बातें सुन रहे हैं। बातें करने वाले युवाओं से मेरा आग्रह रहेगा, प्लीज ये बात आप थोड़े समय बाद में भी कर सकते हो। अगर हमारी बात ठीक लगी हो मन में उतार लेना, अच्छी नहीं लगी हो इधर सुन के इधर निकाल देना। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। हम बिना दबाव के काम करते हैं, प्रेम से काम करते हैं, एक दूसरे का दिल जीत के काम करते हैं, तभी जाकर के ये प्लानिंग बड़ी बड़ी की जाती है। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए समाज के सभी आप बहुमान है, आप सभी का, आप सभी आदरणीय हैं। लेकिन थोड़ा बहुत समाज का नेतृत्व करने वाले शिक्षाविद, आदरणीय तगाराम जी, मेरी बिटिया किरण, पंचायत समिति सदस्य, मेघाल समाज के जिला अध्यक्ष जी, और भी जनप्रतिनिधि, स्वामी जी, ये हमारे आदर्श गर्ग साहब विराजमान है, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे हम उम्र, और सबसे अधिक जो है युवा शक्ति जो अभी तक 60 साल का नहीं हुआ है, उसको भी मैं युवा ही मानता हूँ। और एक 75 साल का आदमी हमारे बीच में बैठा है, उसको भी मैं युवा ही मानता हूँ, क्योंकि तकदीर कौम यही ये बोला रहे कौन, चलते ही रहते, काम करते ही रहते, रात दिन जवान से भी ज्यादा काम करते हैं। तो इसे कहने बात है कीड़ है, युवाओं सुनो, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ भी के मारवाड़ी में कह जाऊँ, वो बोली उड़ी बात झूठी बात नहीं है। अब आदरणीय चुनाराम जी के देहांत के बाद में 9 तारीख को देहांत हुआ, उसके बाद में उनके परिवार ने और फताराम जी जैसे विद्वान साथी ने अपने परिवार से, अपने साथियों से, तन भाइयों से विचार विमर्श किया होगा। इनको काफी कुछ बातचीत हुई होगी, लेकिन ये अपने निर्णय पर अडिग थे। आप देखिए, जो आदमी ठान लेता है कि मैं चोटी पर जाऊंगा, मैं ये काम कर दूंगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। इन्होंने तय किया कि मैं समाज के लिए तो मेरा दरवाजे खुले हैं, खाना पीना खुला है, रोटी बाटी जो व्यवस्था हमारे समाज में है, लेकिन जो हमारे पुरखों ने काफी समय पहले जो एक रीतियां बनाई थी, वह रीतियां कुरीतियां बन गई और वो हमें नुकसान दे रही। बात ये है, जैसे अंतिम संस्कार करने के बाद में जब हम वापिस आते हैं, पूरे जिनको हमारी मारवाड़ी भाषा में कौंदिया भी कहते हैं, जौनिया भी कहते हैं, हमारे पुरखों ने कभी भी उन जानियों को घी वगैरह थालियों में नहीं उड़ेला। बाजरी को खीस और गलवाणी, मेरे खुद के आंखों देखी घटनाएं, कई मूर्तियों को मैंने भी छोटी अवस्था में देखा, बाजरी को खींच लो और गलवाणी। लेकिन धीरे धीरे पैसा आया, पता नहीं क्या आया, खेत बेचा, इसको प्रतिष्ठा से जोड़ा, नशा भी इसके साथ में जुड़ गया, और मित्र भी जुड़ गए, साथी भी जुड़ गए, देने वाले भी जुड़ गए, और ये थोड़ा काफी कुछ बढ़ गया। अब जहां मृत्यु बोध होता है वहां नशा त्याग, बीड़ी त्याग, अमन त्याग,
डोडा तैयार, चाय तो बार बार है, तो सदाबहार है। तो इस प्रकार से हमारे को डबल नुकसान हो रहा है। हम एक कुरीति को बढ़ावा भी दे रहे हैं और उस कुरीति की वजह से नशा प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। और इन दोनों की वजह से समाज का बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। उस पैसे के खर्च होने के बावजूद वह पैसा कोई भी हमारी सुविधा नहीं बढ़ा रहा है, परेशानियां बढ़ा रहा है। अबे एडू कौम घर में क्यों करना, जखेरे कारण परेशानियां बढ़े। अब हम तो काम वही करेंगे ने जो जिससे हमारे परिवार में शांति हो, विकास हो, उन्नति हो, शिक्षा का में बढ़ोतरी हो, को नौकरी लगे, रोजगार लगे, छोटा बड़ा रोजगार खोले। इसीलिए हमारे पूनावत साहब ने हमेशा कहते हैं कि आप गांव के साहूकार के पास में चले जाइए, कहेंगे मेरे पिताजी का ये हो गया, भाई का हो गया, और मुझे कुछ जो है अपने माता पिता के पीछे जो ऐसा अवसर मोसर करना है, मुझे आप मदद करोगे? तो वो 100% ये कहता है, हमारे बुजुर्ग इस बात के साक्षी है। बताओ कि नहीं ना दियो है बोणी, तो बताओ आज। और वो कह जो तो सारे साई जाए तो ले जा, पीपा, खांड वगैरह, घी, गेहूं वगैरह, दालें, मिर्चें, जो भी सामान चाहिए हमारी दुकान थारी। और अगर एक समय ऐसा है आप जाकर के उसको कह दो, सेठ जी मारे छोरे ने दिल्ली भेजनो, जयपुर भेजनो, कोचिंग करवानी है और इन्हें कहीं थोड़ा हकरो अफसर बनाना है, थोड़ी मारी मदद करो ने के भाई मारे कन है। आप सारे घर घूम लो, हवकारा है घर ढूंढ लो, कोई कहीं नहीं मिलेगा। आप हमें सोच लेना चाहिए, हमारा बच्चा एजुकेशन में जा रहा है, क्या दुकान खोल रहा है या बिजनेस खोल रहा है, उसके लिए आपको पैसा देने के लिए कोई भी साहूकार तैयार नहीं है। और आप मृत्यु बोझ डोल दो, बढ़िया से बढ़िया 5 पकवान डोल दो, आपने हर कोई देने के लिए तैयार होगा। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ मामला जो है हम लोगों का शोषण करने का। तो आखिर देश आजाद हुए लंबा समय हो गया, भारतीय संविधान लागू हो गया, संविधान में अधिकार मिल गए, सरकारें नई नई बन रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन हम वहीं के वहीं। ये क्या कभी हमने विचार किया कि ये कौन से कारण है भाई? आज मैंने देखा इस रोड पे, मैं आज आया काफी वर्षों बाद में, तब हरियाली लहरा रही थी। एक समय पहले अरण्य और आंकड़े थे, परिवर्तन आया है ना, तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए। और हमेशा ये महापुरुष बताते थे, किसी भी वर्ग विशेष, जाति विशेष से हो, कि जीवन में अगर बदलाव करना है तो न अच्छे कपड़े से आएगा, न अच्छे खाने से आएगा, न अच्छे सुविधा से आएगा। अगर जीवन में बदलाव लाना है तो उसका एक ही उपाय है, अपनी औलाद को पढ़ाओ, एक रोटी कम खाओ, बिना झोपड़ी उड़ी खाओ, ज्यों त्यों ही जीवन को चलाओ, जीवन की गाड़ी को, लेकिन अपनी औलाद को जन्म दिया है तो उसका स्कूल का दरवाजा बताओ कि ये थारी स्कूल रही, जा और शार आकर ही, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो